हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पीटीटी से जुड़ी एक और बार नई न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। भाई, क्या है नई न्यूज़? क्या अपवर्ड मूवमेंट होगा और कितनी सीटें अभी तक खाली हैं, कितनी भर चुकी हैं, वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को कौन सा लास्ट मौका मिल रहा है, कॉलेज में रिपोर्टिंग का कौन सा टाइम है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, पीटीईटी सेकंड राउंड के बाद 2 वर्षीय बीएड में 4,987 और 4 वर्षीय में 7,935 सीटें रही खाली। भाई, सीटें जो है बहुत ज़्यादा खाली रह गई हैं इसमें। तो इस बार बताया गया है कि बीएससी बीएड में 26% सीटें खाली रह गई हैं। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को आज से मौका, अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। भाई, जो वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी हैं, मतलब जिन्होंने पहले फॉर्म लगा रखा है, उनके लिए आज से मौका है, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट जो है इसमें नहीं होगा बताया जा रहा है। तो देखिए, प्रदेश के बीएड में 2 व 4 वर्षीय बीएड कोर्सेज में प्रवेश के लिए आयोजित पीटीईटी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में रिपोर्टिंग के बाद 2 वर्षीय बीएड में 4,987 सीटें खाली रह गई हैं। बीएससी बीएड में करीब 26% सीटें नहीं भर पाई हैं। भाई, जो 4 वर्षीय बीएड है उसमें बीएससी बीएड और बीए बीएड अलग अलग हैं। तो बीएससी बीएड में क्या है, 26% सीटें नहीं भर पाई। 4 वर्षीय बीएड में कुल 7,935 सीटें खाली रहीं। ऐसे में अब मंगलवार से वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। पीटीईटी में इस बार अपवर्ड मूवमेंट नहीं किया जाएगा। उधर बीएससी बीएड में अब सीटें भरने की संभावना काफ़ी कम हो गई है, जिससे कई कॉलेज जीरो सेशन होने तक की नौबत पेश आ गई है। 2 वर्षीय बीएड में सेकेंड राउंड में 13,897 सीटें अलॉट की गई थीं। इनमें से 4,987 अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग नहीं की। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने फीस तो जमा करवा दी, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं की थी। सेकेंड राउंड हुआ था, उसमें 13,897 सीटें अलॉट की गई थी। उसमें से भी 4,987 अभ्यर्थियों ने क्या किया, रिपोर्टिंग ही नहीं की, जिसके कारण सीटें खाली रह गई। 2 वर्षीय बीएड में कुल 1,07,630 जो सीटों में से 93,682 सीटें भर चुकी हैं। वहीं सेकेंड राउंड काउंसलिंग में 13,897 सीटों का आवंटन कर दिया गया, मगर अब 4,987 अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग नहीं करने से एक बार फिर से सीटें भरने की प्रक्रिया की जाएगी। मतलब कि इतनी सीटें खाली रह गई हैं, तो एक बार फिर से जो है सीटें भरने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। अब देखिए, बीए बीएड में 60% ने नहीं की रिपोर्टिंग, 2,515 सीटें खाली। अब ये देखिए, बीएससी बीएड में क्या हुआ था कि 7,000 थी 4 वर्षीय में, उनमें से बीए बीएड जो है उसमें रिपोर्टिंग नहीं करने वाले बच्चे हैं 2,515 बच्चे। और देखिए, 4 वर्षीय बीए बीएड के सेकंड राउंड में 4,237 सीटें अलॉट की गई थी। इसमें 60% अभ्यर्थियों ने रिपोर्टिंग नहीं की। इन्होंने फीस तो जमा करवा दी, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं की, तो क्या हुआ कि इनकी सीट निरस्त हो गई। ऐसे में 2,515 सीटें अब भी खाली रह गई हैं। बीए बीएड में कुल 23,025 सीटों में से 17,821 सीटें पहले राउंड और फ्रेश चॉइस कॉलेज जो कॉलेज फिलिंग में भर गई थी। मतलब फ्रेश चॉइस जो किसी ने जो चॉइस कॉलेज मांगी थी, उनको 17,821 बच्चों को क्या है, फ्रेश चॉइस मिल गई थी। इसके बाद में अब सेकंड राउंड काउंसलिंग के बाद में 4,237 सीटें आवंटित की गई थी। इसके बाद भी अब 2,515 सीटें खाली बच गई। मतलब इतनी फ्रेश कॉलेज मिल गई थी, फ्रेश चॉइस मिल गई थी, उसके बाद भी इतनी सीटें खाली रह गई थी। अब देखिए, बीएससी बीएड में 5,420 सीटें नहीं भर पाई, 26% सीटें खाली। बीएससी बीएड में कुल 20,925 सीटों में से पहले भी केवल 13,883 सीटें ही भरी थीं। इसके बाद में सेकेंड राउंड में 2,402 सीटें अलॉट की गई थी। अब रिपोर्टिंग के बाद में 3,420 सीटें खाली रह गई। भाई, रिपोर्टिंग के बाद भी खाली रह गई हैं। ऐसे में करीब 26% से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। जाना जा रहा है कि डीएलएड में अधिकतर स्टूडेंट्स की रुचि दिखाने के कारण से 4 वर्षीय बीएससी बीएड में प्रवेश नहीं हो पा रहे, जिससे कई कॉलेजों में जीरो सेशन हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि कई बच्चे जो 12th पास करके आए हैं, वो उन्होंने क्या किया कि बीएससी मतलब अपने कोर्स के साथ साथ क्या है, बीएड को अपनाया नहीं उन्होंने। अब बीएससी के साथ साथ या बीए के साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने बीएड को नहीं वरीयता दी, उन्होंने डीएलएड को ज़्यादा वरीयता दी। डीएलएड को वरीयता देने के कारण क्या हुआ, बीएससी बीएड में और बीए बीएड में जो है सीटें इतनी खाली रह गई।
अब देखिए, वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को आज अलॉटमेंट। अब जो वेटिंग लिस्ट में थे जो अभ्यर्थी, मतलब जिन्होंने फॉर्म लगा दिया, काउंसलिंग भी करवाई, लेकिन उनका नंबर नहीं आया था, तो उनको क्या है, उनके लिए आज से जो है खुशखबरी है, अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा उनके लिए। द्वितीय काउंसलिंग के बाद में अब प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मंगलवार को महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थियों को कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है तो वह 8 सितंबर तक प्रवेश के लिए बैंक, ऑनलाइन या ई मित्र के माध्यम से 22,000 रुपये फीस जमा करवा सकेंगे। इसके बाद सितंबर तक आवंटित कॉलेजों में रिपोर्टिंग करनी होगी। मतलब कि मान लीजिए जिसने काउंसलिंग करवा ली लेकिन उसका नंबर नहीं आया, तो उनको क्या है कि 22,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, वो सितंबर तक उनको आवंटित कर दी जाएगी, मतलब लास्ट सितंबर तक उनको कॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद क्या है, उनको रिपोर्टिंग करनी होगी। पीटीईटी में सेकंड राउंड के बाद में भी सीटों पर खाली वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। अब अपवर्ड मूवमेंट नहीं करने का भी निर्णय लिया जा चुका है। मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट करने से अच्छा है जिन बच्चों को मतलब कॉलेज नहीं मिली है, जिन्होंने फीस तो जमा करवा दी लेकिन रिपोर्टिंग नहीं की या रिपोर्टिंग भी कर दी, कई बच्चे जो हैं उनका जो काउंसलिंग के बाद उनका नंबर ही नहीं आया, मतलब उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई, तो ऐसे में क्या है कि जो अपवार्ड मूवमेंट है वो तो नहीं किया जाएगा, बल्कि बच्चे जो हैं उनको सभी को जो है कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इस तरह से क्या है कि पीटीटी सेकंड जो सेकंड राउंड है उसके बाद 2 वर्षीय और 4 वर्षीय में सीट खाली रही सीटों को भरा जाएगा। तो ये थी आज की हमारी पीटीटी से जुड़ी रिगार्डिंग न्यूज़। मिलते हैं नई न्यूज़ में, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।